क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया कि उसकी एक मुस्कान तुम्हारे पूरे दिन को रोशन कर दे? क्या तुमने कभी उस दर्द को महसूस किया जब तुम किसी के लिए अपना सब कुछ दे देते हो, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने जज्बात, लेकिन फिर भी वो तुम्हें समझ नहीं पाता? तुम उसके सामने होते हो लेकिन उसकी जिंदगी में कहीं नहीं होते, और फिर एक दिन वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे प्यार तो दिया लेकिन शायद खुद को देना भूल गए। तुमने उसे अपनी दुनिया का सूरज बना लिया लेकिन अपनी चमक को भूल गए। स्टोइक सोच की इस यात्रा में आज हम बात करेंगे उस प्यार की जो तुम्हें आसमान छूने का एहसास देता है, और उस दर्द की जो तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। हम बात करेंगे उन 10 भावनात्मक कमजोरियों की जो हर महिला के दिल में कहीं ना कहीं छुपी होती हैं, लेकिन अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। और सबसे जरूरी, हम स्टोइक दर्शन के जरिए ये सीखेंगे कि कैसे तुम अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा उठा सकते हो कि कोई तुम्हें छोड़ने से पहले 100 बार सोचे। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन ये तब तक खूबसूरत है जब तक ये तुम्हारी कीमत को कम न करे। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि प्यार में सब कुछ दे देना चाहिए, कि तुम्हें हर बार झुकना चाहिए, कि तुम्हें हर बार वो अतिरिक्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति है। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सच्चाई किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो जो तुम्हारी कदर नहीं करता, जो तुम्हारी भावनाओं को छोटा करता है, जो तुम्हें एक विकल्प की तरह देखता है, तो तुम अपनी उस ताकत को खो देते हो जो तुम्हें असल में मजबूत बनाती है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का आईना है। ये तुम्हें वो 10 भावनात्मक कमजोरियां दिखाएगी जो हर महिला के दिल में होती हैं, लेकिन शायद तुमने कभी गौर नहीं किया। ये तुम्हें सिखाएगी कि कैसे तुम अपनी वैल्यू को इतना मजबूत बना सकते हो कि नफरत करने वाले भी कहें इससे दूर रहना मुश्किल है और पास आना भी। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये आत्मसम्मान, एटीट्यूड और अपनी असली वैल्यू की कहानी है। ये तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और शायद तुम्हें तुमसे मिलवा देगी। तो रुकिए मत, स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये तुम्हारी सोच को झकझोरने वाला तूफान है। अगर तुम इसे ध्यान से सुन लोगे तो तुम सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बदलोगे, तुम खुद को बदल दोगे। अगर तुम कभी किसी रिश्ते में टूटे हो, अगर तुमने कभी उस दर्द को महसूस किया है जब कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें वो ताकत देगी जिससे तुम ऐसा इंसान बन सको कि अगली बार कोई तुम्हें छोड़ने से पहले खुद को कोसे। तो मेरे साथ बने रहो, लाइक बटन दबा दो, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ये स्टोइक सोच का वादा है, तुम्हें वो रास्ता दिखाना जो तुम्हें तुम्हारी असली कीमत तक ले जाए। पहला संकेत है असुरक्षा की भावना। क्या मैं काफी सुंदर हूं? क्या मैं उसके लिए जरूरी हूं? अगर कोई और उससे बात करे तो क्या मैं कम हो जाऊं? ये सवाल हर महिला के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी भावनात्मक गहराई है। वो हर दिन खुद को समाज की अपेक्षाओं में फिट करने की कोशिश करती है। परफेक्ट फिगर का दबाव, स्किन टोन का ताना, दूसरों से तुलना, ये सब उसके मन में एक असुरक्षा का बीज बोते हैं। और जब तुम एक पुरुष के तौर पर उसकी इन असुरक्षाओं को नजरअंदाज करते हो या उन्हें हल्के में लेते हो, तो तुम उसकी सच्चाई को नजरअंदाज करते हो। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, असुरक्षा कोई कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से तय होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर काबू करने की शक्ति है, न कि बाहरी घटनाओं पर। एक समझदार इंसान वो है जो अपनी असुरक्षाओं को देखता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदलता है। और एक समझदार साथी वो है जो अपनी पार्टनर की असुरक्षाओं को हंसी का पात्र नहीं बनाता, बल्कि उन्हें गले लगाता है। तुमने देखा होगा वो महिला जो बाहर से हमेशा मुस्कुराती है लेकिन अंदर से खुद को हर दिन जज करती है। वो हर बार शीशे में देखकर खुद से सवाल करती है, क्या मैं काफी हूं? और जब तुम उसे कहते हो तुम जैसी हो वैसी ही सबसे खूबसूरत हो, तो तुम उसके मन में बैठी उस असुरक्षा को तोड़ देते हो। तुम उसे वो शांति देते हो जो स्टोइक दर्शन की आत्मा है, क्योंकि स्टोइक बनना मतलब है अपनी सच्चाई को गले लगाना और दूसरों को भी उनकी सच्चाई में सुकून देना।
तो अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी पार्टनर अपनी असुरक्षाओं को जाहिर करती है, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, उसकी बातों को सुनो, उसे बिना जज किए स्वीकार करो और उसे याद दिलाओ कि उसकी कीमत किसी बाहरी मापदंड से नहीं बल्कि उसके होने से है। और अगर तुम खुद वो महिला हो जो इन असुरक्षाओं से जूझ रही है, तो खुद से कहो, मैं अपनी सच्चाई से परिभाषित हूं, न कि दूसरों की राय से। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी सच्चाई को गले लगाता है वही इंसान अपनी असली ताकत को पाता है। दूसरा संकेत है भावनात्मक जुड़ाव की गहराई। एक पुरुष जब किसी से जुड़ता है तो वो सोचता है, लेकिन एक महिला जब जुड़ती है तो वो महसूस करती है। वो छोटी छोटी बातों से इमोशन बनाती है। तुम्हारा ध्यान देना, एक नजर से देखना, देर रात की चैट्स या बस उसके मूड को समझ लेना, ये सब उसके लिए सिर्फ बातें नहीं हैं, ये उसके दिल की धड़कन है। लेकिन जब तुम उसे नजरअंदाज करते हो, जब तुम उसकी भावनाओं को हल्के में लेते हो, तो तुम उसके दिल में एक खालीपन पैदा करते हो। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है, वो एक ताकत है। और जो इंसान दूसरों की भावनाओं को सम्मान नहीं देता, वो उनकी कीमत को नहीं समझता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, असली ताकत अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में है। सीनेका ने कहा था, जो इंसान अपनी भावनाओं का मालिक होता है वो अपनी जिंदगी का मालिक होता है। एक समझदार इंसान उन रिश्तों को चुनता है जहां भावनाओं को सुना जाता है, समझा जाता है और सम्मान दिया जाता है। वो उन लोगों के साथ समय बिताता है जो उसकी भावनाओं को छोटा नहीं करते बल्कि उन्हें महत्व देते हैं। लेकिन एक नासमझ इंसान वो उन रिश्तों में फंस जाता है जहां उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जाता है। वो बार बार अपनी भावनाओं को दबाता है और हर बार अपनी शांति का एक टुकड़ा खो देता है। तुमने देखा होगा, वो महिला जो तुम्हारी हर छोटी बात को याद रखती है, वो जो तुम्हारे एक मैसेज का घंटों इंतजार करती है, वो जो तुम्हारे एक ठंडे जवाब से रात भर सोचती रहती है, ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी भावनात्मक गहराई है। और जब तुम उस गहराई को नजरअंदाज करते हो, जब तुम आई लव यू बोलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हो, तो तुम उसका भरोसा खो देते हो। क्योंकि प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, प्यार हर दिन उसकी भावनाओं को समझने का वादा है। तो अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी पार्टनर की भावनाएं नजरअंदाज की जा रही हैं, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, उसकी खामोशियों को सुनो, उसकी छोटी छोटी बातों को महत्व दो और उसे दिखाओ कि उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। और अगर तुम खुद वो महिला हो जो अपनी भावनाओं को दबा रही है, तो खुद से कहो, मेरी भावनाएं मेरी ताकत हैं। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं को सम्मान देता है वही इंसान अपनी असली शांति को पाता है। तीसरा संकेत है सराहना की भूख। वो हर दिन घर, ऑफिस, रिश्तों सब में संतुलन बनाए रखती है। वो बिना कहे सबके लिए करती है। वो तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती है, तुम्हारे बुरे मूड को सहती है। लेकिन क्या तुमने कभी उसे कहा, तुम्हारे बिना सब अधूरा है? क्या तुमने कभी कहा, तुम सबसे बेहतरीन पार्टनर हो? स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, सराहना सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक इंसान की कीमत को स्वीकार करने का तरीका है। और जो इंसान दूसरों की कोशिशों को नजरअंदाज करता है, वो उनकी आत्मा को चोट पहुंचाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, असली ताकत दूसरों की अच्छाई को देखने और उसका सम्मान करने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर इंसान में कुछ अच्छा है, उसे ढूंढो, उसे महत्व दो। एक समझदार इंसान उन रिश्तों को चुनता है जहां कोशिशों को सराहा जाता है। वो उन लोगों के साथ समय बिताता है जो उसकी मेहनत को छोटा नहीं करते बल्कि उसका उत्सव मनाते हैं। लेकिन एक नासमझ इंसान वो उन रिश्तों में फंस जाता है जहां उसकी कोशिशों को लिया जाता है लेकिन उसका मूल्य नहीं समझा जाता। तुमने देखा होगा, वो महिला जो तुम्हारे लिए हर दिन कुछ ना कुछ करती है लेकिन तुम उसे ये तो तुम्हारा काम है कहकर टाल देते हो। वो जो तुम्हारी तारीफ करती है लेकिन तुम उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर देते हो और धीरे धीरे वो खुद को अनदेखा और अनप्रशंसित महसूस करने लगती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उसके दिल में दूरी पैदा करती हैं। और जब कोई और उसकी कोशिशों को नोटिस करता है, जब कोई और उसे वो सराहना देता है जो तुमने नहीं दी, तो तुम उसका भरोसा खो देते हो। तो अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी पार्टनर की कोशिशों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, उसकी मेहनत को देखो, उसे वो सराहना दो जो वो डिजर्व करती है और उसे दिखाओ कि उसकी कोशिशें तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। और अगर तुम खुद वो महिला हो जो अपनी कोशिशों के लिए सराहना की भूखी है, तो खुद से कहो, मेरी कोशिशें अनमोल हैं,
इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी कोशिशों को सम्मान देता है वही इंसान अपनी असली वैल्यू को पाता है। चौथा संकेत है अकेलापन। वो बाहर से हंसती है, मुस्कुराती है, सबके चेहरों पर खुशी बिखेरती है, लेकिन क्या तुमने कभी उसकी आंखों में छुपे उस सन्नाटे को देखा? क्या तुमने कभी उस खामोशी को सुना जो रात के अंधेरे में उसे घेर लेती है? कई बार वो सबसे घिरी होती है, लेकिन फिर भी अकेली होती है। वो अपने दिल की बातें खुद से करती है, क्योंकि कोई उसकी आवाज को पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक मौका है अपनी सच्चाई को समझने का, अपनी ताकत को पाने का। लेकिन जो इंसान दूसरों के अकेलेपन को नजरअंदाज करता है वो उनकी आत्मा को चोट पहुंचाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली शांति अपने मन के साथ एकांत में मिलती है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो इंसान अपने अकेलेपन से डरता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। एक समझदार इंसान वो है जो अपने अकेलेपन को गले लगाता है, उसे अपनी ताकत बनाता है। और एक समझदार साथी वो है जो अपनी पार्टनर के अकेलेपन को देखता है, उसे बिना जज किए सुनता है और उसे वो सुकून देता है जो वो डिजर्व करती है। लेकिन एक नासमझ इंसान वो उस अकेलेपन को हल्के में लेता है। वो सोचता है वो तो हमेशा हंसती है, उसे क्या कमी है, और इस तरह वो उसकी सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। तुमने देखा होगा वो महिला जो दिन भर सबके लिए हंसती है लेकिन रात में चुपके से अपने तकिए में सिसकियां लेती है। वो जो तुमसे कहती है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती हैं। वो जो तुम्हारे पास बैठकर भी कहीं खोई रहती है। ये अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी गहराई है। वो चाहती है कि कोई उसकी खामोशियों को सुने, कोई जो बिना कुछ कहे बस पास बैठ जाए और कहे मैं हूं ना। और जब तुम उस अकेलेपन को नजरअंदाज करते हो, जब तुम उसकी खामोशियों को बस मूड की बात समझकर टाल देते हो, तो तुम उसके दिल में एक और खालीपन जोड़ देते हो। तो अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी पार्टनर का अकेलापन अनदेखा रह जाता है, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, उसकी खामोशियों को सुनो, उसे वो स्पेस दो जहां वो अपनी सच्चाई को बिना डर के जाहिर कर सके, और उसे दिखाओ कि तुम उसका साथी हो, न कि सिर्फ एक और चेहरा भीड़ में। और अगर तुम खुद वो महिला हो जो अपने अकेलेपन से जूझ रही है, तो खुद से कहो मेरा अकेलापन मेरी ताकत है। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपने अकेलेपन को गले लगाता है वही इंसान अपनी असली शांति को पाता है। पांचवा संकेत है बीते हुए दर्द। हर महिला की जिंदगी में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें वो दोबारा जीना नहीं चाहती। टूटे रिश्ते, भावनात्मक दर्द, रिजेक्शन या विश्वासघात, ये वो घाव हैं जो शायद बाहर से दिखाई न दें, लेकिन अंदर से उसे हर दिन कुरेदते हैं। और जब वो तुम्हें अपने इन घावों के बारे में बताती है, तो वो तुमसे सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहती, वो चाहती है कि तुम उसे बिना जज किए सुनो। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, बीता हुआ दर्द कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सबक है। और जो इंसान दूसरों के दर्द को हल्के में लेता है वो उनकी सच्चाई को नहीं समझता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत अपने दर्द को स्वीकार करने और उसे सीखने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वही तुम्हें मजबूत बनाता है। एक समझदार इंसान वो है जो अपने दर्द को देखता है, उसे स्वीकार करता है और फिर उसे अपनी ताकत में बदलता है। और एक समझदार साथी वो है जो अपनी पार्टनर के दर्द को बिना सवाल किए सुनता है। वो उसे दोष नहीं देता, उसे इसे भूल जा नहीं कहता, वो बस सुनता है और उसे वो मरहम देता है जो उसे ठीक होने में मदद करता है। तुमने देखा होगा वो महिला जो कभी कभी बिना वजह चुप हो जाती है, वो जो कुछ पुरानी बातों का जिक्र करते हुए अचानक रुक जाती है, वो जो तुमसे अपने अतीत के बारे में बताना चाहती है लेकिन डरती है कि तुम उसे जज करोगे, ये उसका दर्द है। और जब तुम उस दर्द को हल्के में लेते हो, जब तुम कहते हो अब ये पुरानी बातें छोड़ दो, तो तुम उसके घावों पर नमक छिड़कते हो। लेकिन जब तुम उसे सुनते हो, जब तुम बिना सवाल किए उसके दर्द को स्वीकार करते हो, तो तुम सिर्फ उसका साथी नहीं, उसकी हीलिंग का हिस्सा बन जाते हो। तो अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी पार्टनर का बीता हुआ दर्द अनदेखा रह जाता है, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, उसके घावों को सुनो, उसे वो स्पेस दो जहां वो अपने दर्द को बिना डर के जाहिर कर सके, और उसे दिखाओ कि तुम उसका भरोसा हो, न कि एक और जजमेंट। और अगर तुम खुद वो महिला हो जो अपने अतीत के दर्द से जूझ रही है, तो खुद से कहो मेरा दर्द मेरी ताकत है। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को गले लगाता है वही इंसान अपनी असली आजादी को पाता है।
छठा संकेत है परफेक्ट बनने का दबाव। समाज उसे हर रूप में परफेक्ट देखना चाहता है। अच्छी बेटी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छी मां बनो, सुंदर दिखो, सबका ख्याल रखो, कभी शिकायत मत करो। लेकिन वो कोई मशीन नहीं है, वो इंसान है। वो थकती है, वो हारती है, वो गलतियां करती है, लेकिन क्या उसे ये आजादी है? स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, परफेक्शन एक जाल है, असली ताकत अपनी सच्चाई को जीने में है। और जो इंसान दूसरों को परफेक्ट बनने का बोझ देता है, वो उनकी आत्मा को कैद करता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली आजादी अपनी कमियों को स्वीकार करने में है। सीनिका ने कहा था, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर कोई बेहतर बन सकता है। एक समझदार इंसान वो है जो अपनी कमियों को देखता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदलता है। और एक समझदार साथी वो है जो अपनी पार्टनर को परफेक्ट बनने का दबाव नहीं देता। वो उसे वो स्पेस देता है जहां वो अपनी गलतियों के साथ, अपनी कमियों के साथ, अपनी सच्चाई के साथ जी सके। तुमने देखा होगा वो महिला जो हर दिन खुद को समाज की अपेक्षाओं में ढालने की कोशिश करती है, वो जो हर बार खुद को और बेहतर बनाने के लिए जूझती है, वो जो अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे परफेक्ट होना चाहिए। और जब तुम उससे कहते हो तुम जैसी हो वही काफी हो, तो तुम उसे वो आजादी देते हो जो वो डिजर्व करती है। तुम उसे वो सुकून देते हो जो स्टोइक दर्शन की आत्मा है। क्योंकि स्टोइक बनना मतलब है अपनी सच्चाई को गले लगाना और दूसरों को भी उनकी सच्चाई में जीने की आजादी देना। तो अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी पार्टनर पर परफेक्ट बनने का दबाव है, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो। उसे वो स्पेस दो जहां वो अपनी कमियों को बिना डर के स्वीकार कर सके और उसे दिखाओ कि तुम उसे उसकी सच्चाई के लिए प्यार करते हो, न कि किसी परफेक्ट इमेज के लिए। और अगर तुम खुद वो महिला हो जो परफेक्शन के दबाव में जूझ रही है, तो खुद से कहो, मैं अपनी सच्चाई में पूरी हूं। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी कमियों को गले लगाता है, वही इंसान अपनी असली ताकत को पाता है। सातवां संकेत है भविष्य की चिंता। जब एक महिला किसी रिश्ते में होती है, तो वो सिर्फ आज को नहीं देखती, वो हर उस कल की कल्पना करती है जो अभी आया भी नहीं। क्या ये रिश्ता टिकेगा? क्या मैं इस इंसान के साथ सुरक्षित हूं? क्या ये मुझे किसी दिन छोड़ देगा? ये सवाल उसके मन में हर दिन चक्कर काटते हैं। वो स्थिरता चाहती है, वो भरोसा चाहती है, वो एक ऐसा साथी चाहती है जो उसका हाथ थामे और कहे, चिंता मत करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जब तुम इन सवालों को नजरअंदाज करते हो, जब तुम उसके भविष्य के डर को बस सोचने की बात कहकर टाल देते हो, तो तुम उसके दिल में एक और अनिश्चितता बो देते हो। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, भविष्य की चिंता कोई कमजोरी नहीं है, ये उसकी गहराई है। और जो इंसान अपने साथी के डर को छोटा करता है, वो उसकी सच्चाई को नहीं समझता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत उन चीजों पर फोकस करने में है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने आज को आकार दे सकते हो। एक समझदार इंसान वो है जो भविष्य की चिंताओं को देखता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर अपने आज के कार्यों से उन चिंताओं को कम करता है। और एक समझदार साथी वो है जो अपनी पार्टनर के भविष्य के डर को बिना जज किए सुनता है। वो उसे खोखले वादे नहीं देता, वो अपने कार्यों से, अपने भरोसे से, अपने समर्पण से उसे वो सुरक्षा देता है जो वो डिजर्व करती है। लेकिन एक नासमझ इंसान वो उस चिंता को हल्के में लेता है। वो सोचता है ये तो बस ओवर थिंकिंग है, और इस तरह वो उसकी सच्चाई को नजरअंदाज कर देता है। तुमने देखा होगा वो महिला जो कभी कभी तुमसे भविष्य की बातें करती है, लेकिन तुम उसे अभी इसका क्या मतलब कहकर टाल देते हो। वो जो तुमसे पूछती है हम कहां जा रहे हैं, और तुम जवाब में सिर्फ हंसकर बात बदल देते हो। ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसके दिल की पुकार है। वो तुमसे सिर्फ जवाब नहीं चाहती, वो तुमसे वो भरोसा चाहती है जो उसे ये यकीन दिलाए कि तुम उसका भविष्य हो। और जब तुम इस चिंता को नजरअंदाज करते हो, जब तुम उसे सिर्फ समय देना शुरू करते हो, रिश्ता नहीं, तो तुम उसके भरोसे को तोड़ देते हो। तो अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी पार्टनर का भविष्य का डर अनदेखा रह जाता है, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, उसकी चिंताओं को सुनो, उसे वो भरोसा दो जो तुम्हारे कार्यों से झलकता हो, और उसे दिखाओ कि तुम उसका साथी हो, न कि एक और अनिश्चितता। और अगर तुम खुद वो महिला हो जो भविष्य की चिंताओं से जूझ रही है, तो खुद से कहो, मैं अपने आज को जीकर अपना भविष्य बनाऊंगी। इसे कमेंट में लिखो,
इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपने आज को गले लगाता है वही इंसान अपनी चिंताओं को जीतता है। 8वां संकेत है स्वाभिमान। कई लोग प्यार के नाम पर एक महिला को दबाने की कोशिश करते हैं। वो उसकी बातें काटते हैं, वो उसे नीचा दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि वो सह लेगी क्योंकि वो प्यार करती है। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, एक महिला सबसे ज्यादा किसी चीज की भूखी होती है तो वो है सम्मान। उसके फैसलों का सम्मान, उसकी सोच का सम्मान, उसके अस्तित्व का सम्मान। और जो इंसान उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है वो उसके दिल को तोड़ देता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सीनिका ने कहा था, जो इंसान अपनी कीमत को नहीं जानता वो दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। एक समझदार इंसान वो है जो अपने स्वाभिमान को हर हाल में बचाता है। वो उन रिश्तों में नहीं रहता जहां उसकी इज्जत को ठेस पहुंचे। और एक समझदार साथी वो है जो अपनी पार्टनर के स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखता है। वो उसे अपमानित नहीं करता, वो उसे छोटा नहीं करता, वो उसे वो सम्मान देता है जो वो डिजर्व करती है। लेकिन एक नासमझ इंसान वो प्यार के नाम पर दूसरों को दबाता है। वो सोचता है कि प्यार मतलब हर चीज को सहना है और इस तरह वो उसका स्वाभिमान छीन लेता है। तुमने देखा होगा वो महिला जो तुम्हारे सामने अपनी बात रखती है लेकिन तुम उसे तुम ज्यादा बोलती हो कहकर चुप करा देते हो। वो जो अपनी राय देती है लेकिन तुम उसे ये तुम्हारा काम नहीं कहकर खारिज कर देते हो। ये छोटे छोटे अपमान हैं जो उसके स्वाभिमान पर चोट करते हैं। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो वो तुमसे थोड़ा और दूर हो जाती है, क्योंकि प्यार के बिना रिश्ता चल सकता है लेकिन सम्मान के बिना कभी नहीं। और जब कोई और उसे वो सम्मान देता है जो तुमने नहीं दिया तो तुम उसके दिल को हमेशा के लिए खो देते हो। तो अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी पार्टनर का स्वाभिमान ठेस पहुंच रहा है तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, उसकी बातों को सुनो, उसके फैसलों का सम्मान करो और उसे दिखाओ कि तुम उसकी इज्जत करते हो, ना कि सिर्फ उसका साथ चाहते हो। और अगर तुम खुद वो महिला हो जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रही है तो खुद से कहो, मेरा स्वाभिमान मेरी ताकत है। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपने स्वाभिमान को बचाता है वही इंसान अपनी असली कीमत को पाता है। 9वां संकेत है समर्पण की भावना। जब एक महिला किसी से जुड़ती है तो वो आधा अधूरा नहीं देती। वो अपना पूरा दिल, अपनी पूरी सोच, अपने सारे सपने उस रिश्ते में झोंक देती है। वो सिर्फ रिश्ता नहीं बनाती, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि तुम उतने समर्पित नहीं हो, जब वो महसूस करती है कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक विकल्प है न कि प्राथमिकता, तो उसका दिल टूटता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है। लेकिन जो इंसान तुम्हारे समर्पण की कदर नहीं करता वो तुम्हारी कीमत का हकदार नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। एक समझदार इंसान वो है जो अपने समर्पण को उन रिश्तों में लगाता है जहां उसकी कदर होती है। वो उन लोगों के साथ समय बिताता है जो उसके समर्पण को सम्मान देते हैं। लेकिन एक नासमझ इंसान वो उन रिश्तों में फंस जाता है जहां उसका समर्पण लिया जाता है लेकिन उसकी कीमत नहीं समझी जाती। वो बार बार देता है, बार बार टूटता है और हर बार अपनी शांति का एक टुकड़ा खो देता है। तुमने देखा होगा वो महिला जो तुम्हारे लिए हर छोटी बड़ी चीज करती है, वो जो तुम्हारे सपनों को अपने सपनों की तरह पालती है, वो जो तुम्हारे लिए अपनी खुशियों को पीछे रख देती है। लेकिन जब तुम उस समर्पण को नजरअंदाज करते हो, जब तुम उसे सिर्फ एक ऑप्शन की तरह देखते हो, तो तुम उसके दिल को चोट पहुंचाते हो। और हर बार जब वो ये महसूस करती है कि वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है, वो अपने समर्पण पर सवाल उठाने लगती है। तो अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी पार्टनर का समर्पण अनदेखा रह जाता है तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, उसके समर्पण को देखो, उसे वो प्राथमिकता दो जो वो डिजर्व करती है और उसे दिखाओ कि तुम भी उतने ही समर्पित हो जितना वो है। और अगर तुम खुद वो महिला हो जो अपने समर्पण में सब कुछ दे रही है तो खुद से कहो, मेरा समर्पण अनमोल है। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपने समर्पण को सही जगह लगाता है वही इंसान अपनी असली ताकत को पाता है। 10वां और आखिरी संकेत है छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना। एक महिला को खुश करने के लिए बड़े बड़े तोहफे, महंगे डिनर या शानदार वादों की जरूरत नहीं होती। उसे चाहिए वो छोटे छोटे पल जो उसके दिल को छू जाए।
एक सुबह का गुड मॉर्निंग मैसेज, बिना कहे उसके लिए बनाई गई एक कप चाय, भीड़ में सिर्फ उसकी तरफ देखती तुम्हारी नजर। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। लेकिन जब तुम इन छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते हो, जब तुम सोचते हो कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो तुम उसके दिल की सबसे खूबसूरत भाषा को अनदेखा कर देते हो। स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो, खुशी छोटी चीजों में छुपी होती है, और जो इंसान इन छोटी खुशियों की कदर नहीं करता, वो अपने रिश्ते की सबसे अनमोल चीज खो देता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, असली शांति उन चीजों में है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। सीनिका ने कहा था, सच्ची खुशी उसमें है जो तुम्हारे पास है, न कि उसमें जो तुम चाहते हो। एक समझदार इंसान वो है जो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को देखता है, उन्हें गले लगाता है और उन्हें अपने रिश्तों की ताकत बनाता है। और एक समझदार साथी वो है जो अपनी पार्टनर की छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करता है। वो उसे बड़े बड़े वादे नहीं देता, वो उसे वो छोटे छोटे पल देता है जो उसके दिल को सुकून देते हैं। लेकिन एक नासमझ इंसान वो इन छोटी चीजों को हल्के में लेता है। वो सोचता है, मैं तो कुछ बड़ा करूंगा, और इस तरह वो उसकी सबसे कीमती खुशियों को अनदेखा कर देता है। तुमने देखा होगा वो महिला जो तुम्हारे एक छोटे से मैसेज पर मुस्कुरा उठती है, वो जो तुम्हारे साथ बिताए एक साधारण पल को सालों तक याद रखती है, वो जो तुम्हारी छोटी सी तारीफ को अपने दिल में संजो लेती है। ये उसकी कमजोरी नहीं है, ये उसकी ताकत है। वो उन छोटी छोटी चीजों में जिंदगी ढूंढ लेती है जिन्हें तुम शायद नजरअंदाज कर देते हो। और जब तुम इन खुशियों को अनदेखा करते हो, जब तुम सोचते हो कि बड़े तोहफे ही काफी हैं, तो तुम उसके दिल से वो सुकून छीन लेते हो। क्योंकि एक महिला उस इंसान को कभी नहीं भूलती जिसने उसकी छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया। तो अगर तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हारी पार्टनर की छोटी छोटी खुशियां अनदेखी रह जाती हैं, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो। उन छोटे पलों को नोटिस करो, उसे वो छोटी छोटी खुशियां दो जो वो डिजर्व करती है, और उसे दिखाओ कि तुम उसकी हर मुस्कान को महत्व देते हो। और अगर तुम खुद वो महिला हो जो इन छोटी खुशियों में जिंदगी ढूंढती है, तो खुद से कहो, मेरी खुशियां अनमोल हैं। इसे कमेंट में लिखो, इसे जोर से कहो, क्योंकि जो इंसान अपनी छोटी छोटी खुशियों को गले लगाता है, वही इंसान अपनी असली शांति को पाता है। अब तक तुमने उन 10 संकेतों को समझ लिया है जो एक महिला के दिल की गहराई को दिखाते हैं। तुमने देखा कि कैसे उसकी असुरक्षाएं, उसकी भावनात्मक गहराई, सराहना की भूख, अकेलापन, बीता हुआ दर्द, परफेक्शन का दबाव, भविष्य की चिंता, स्वाभिमान, समर्पण की भावना और छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी ढूंढना, ये सब उसके दिल की वो धड़कनें हैं जो उसे खास बनाती हैं। लेकिन स्टोइक सोच का मैसेज साफ है, ये कमजोरियां नहीं हैं, ये उसकी ताकत है। और जो इंसान इन ताकतों को समझता है, वो न सिर्फ एक बेहतर साथी बनता है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनता है। और जो इंसान अपनी कीमत को समझता है, वो अपनी जिंदगी को वो दिशा देता है जो वो डिजर्व करता है। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि प्यार में सब कुछ दे देना चाहिए, कि तुम्हें हर बार झुकना चाहिए, कि तुम्हें हर बार वो अतिरिक्त कदम उठाना चाहिए, भले ही सामने वाला तुम्हारी कदर न करे। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम्हारे प्रति है। तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी शांति और तुम्हारी सच्चाई किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। जब तुम उन लोगों के पीछे भागते हो जो तुम्हारी भावनाओं को छोटा करते हैं, जो तुम्हें एक विकल्प की तरह देखते हैं, जो तुम्हारे समर्पण की कदर नहीं करते, तो तुम अपनी उस ताकत को खो देते हो जो तुम्हें असल में मजबूत बनाती है। स्टोइक सोच का वादा है, तुम अपनी वैल्यू को वापस पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत है उन रिश्तों से दूरी जो तुम्हारी शांति को चुराते हैं। वो कीमत है वो असहजता जो तब आती है जब लोग तुम्हें स्वार्थी कहते हैं। वो कीमत है वो साहस जो तुम्हें अपनी सच्चाई को गले लगाने के लिए चाहिए। लेकिन यह कीमत चुकाने लायक है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ वो आजादी है जो तुम हमेशा से चाहते थे। वो शांति है जो तुम्हें हर तूफान में अडिग रखेगी। वो ताकत है जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देगी। जब तुम अपनी कीमत को चुनते हो, तो तुम दुनिया को यह बता देते हो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भावनाएं अनमोल हैं। तुम ये बता देते हो कि तुम हर उस इंसान के लिए हाजिर नहीं हो सकते जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। तुम ये बता देते हो कि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी खुशियां सम्मान की हकदार हैं। और सबसे जरूरी, तुम ये बता देते हो कि तुम अब दूसरों की बनाई हुई छवि में नहीं जियोगे, तुम अपनी सच्चाई में जियोगे। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है,
असली आजादी आत्मनियंत्रण में है। जब तुम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हो, जब तुम अपनी सच्चाई को गले लगाते हो, तब तुम वो इंसान बनते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। तुम वो इंसान बनते हो जिसकी मौजूदगी माहौल को बदल देती है। तुम वो इंसान बनते हो जो बिना चिल्लाए, बिना ड्रामे के अपनी ताकत को साबित करता है। और यही वो ताकत है जो स्टोइक सोच तुम्हें देना चाहता है। लेकिन अब आखिरी सवाल, जब तुम अपनी वैल्यू को इतना मजबूत बना लेते हो, तो तुम ये कैसे जानोगे कि सामने वाला तुमसे सच्चा जुड़ाव रखता है? क्या वो तुम्हें चाहता है या सिर्फ तुम्हारी वैल्यू से आकर्षित है? क्या वो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि तुम उसके लिए सुविधाजनक हो, या इसीलिए क्योंकि तुम उसके लिए अनमोल हो? स्टोइक सोच की सच्चाई सुनो। सच्चा प्यार वो है जो तुम्हारी सच्चाई को गले लगाता है, जो तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी ताकत के साथ, तुम्हारी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करता है। और अगर तुम्हें ऐसा साथी मिले तो उसे संजो कर रखो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक ऑप्शन हो, तो रुक जाओ, स्टोइक बनो, अपनी शांति को चुनो और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी कीमत को नहीं समझते। तो आज अभी इस पल में अपने आप से एक वादा करो। वादा करो कि तुम उन रिश्तों को छोड़ दोगे जो तुम्हारी वैल्यू को कम करते हैं। वादा करो कि तुम अपनी शांति को प्राथमिकता दोगे। वादा करो कि तुम अपनी सच्चाई को गले लगाओगे, भले ही दुनिया तुम्हें गलत समझे। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, ये एक रास्ता है, एक ऐसी जिंदगी का रास्ता जो तुम्हारी है, जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे द्वारा बनाई जाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने तुम्हारे अंदर की उस चिंगारी को जगा दिया जो अपनी शांति, अपनी ताकत और अपनी सच्चाई की तलाश में है, तो तुम्हें कुछ करना होगा। उस लाइक बटन को दबा दो, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अगर तुम भी उनमें से हो तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, अगर तुम अपनी कीमत को चुनना चाहते हो, अगर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो दुनिया के शोर से ऊपर उठ चुका है, तो कमेंट में लिखो, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक क्रांति है, ये तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्टोइक बनो, अपनी शांति को चुनो, अपनी ताकत को गले लगाओ और अपनी जिंदगी को वो दिशा दो जो वो डिजर्व करती है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।